दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियापति श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज ज्येष्ठ मास का अंतिम मंगलवार है। ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार की पूजा की जाती है। तो आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी श्रद्धा पूर्वक सुनिए बुढ़वा मंगल और मंगलवार व्रत की संपूर्ण व्रत कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में हनुमान जी की जय जरूर लिखिएगा। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत समय पहले किसी नगर में एक निसंतान दंपति रहते थे। कोई संतान न होने के कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार ब्राह्मण देवता ने वन में जाकर बजरंगबली जी की पूजा करने का निश्चय किया। वहां जाकर उन्होंने विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना की। इधर घर पर ब्राह्मण देवता की पत्नी भी संतान प्राप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक प्रत्येक मंगलवार का उपवास करती थी। वह मंगलवार को पूरे दिन व्रत रखती थी और शाम को भोजन बनाकर पहले हनुमान जी को भोग लगाती थी। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करती थी। एक बार किसी कारण से वह ब्राह्मणी व्रत वाले दिन भोजन नहीं बना पाई और न ही बजरंगबली को भोग अर्पित कर सकी। उस दिन उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अब वह अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात ही भोजन करेंगी। इस प्रकार ब्राह्मणी लगातार 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही और जब मंगलवार आया तब उस दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उनकी आस्था और लगन देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान स्वरूप ब्राह्मण की पत्नी को एक बालक दिया और कहा, हे ब्राह्मणी, ये बालक बहुत तेजस्वी होगा और तुम दोनों पति पत्नी की खूब सेवा सत्कार करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मंगलवार व्रत के फलस्वरूप हनुमान जी ने ब्राह्मणी को पुत्र दिया था, इसलिए उन्होंने बालक का नाम भी मंगल रखा। इधर कुछ समय के बाद जब पूजन संपन्न कर ब्राह्मण देवता वापस घर आए तो अपने घर पर एक अनजान बालक को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। पत्नी से पूछा कि ये बालक कौन है। ब्राह्मणी ने बताया कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं बजरंगबली ने आशीर्वाद स्वरूप उसे संतान का सुख दिया है। किंतु ब्राह्मण देवता को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और एक दिन अवसर पाकर उन्होंने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मण देवता घर वापस आए तब ब्राह्मणी ने उनसे पूछा कि हमारा पुत्र कहाँ है। तभी ब्राह्मण देवता के पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आकर माँ से लिपट गया। उसे जीवित देखकर वह ब्राह्मण देवता अचंभित रह गए। उसी रात बजरंगबली ब्राह्मण देवता के स्वप्न में आए और कहने लगे कि ये संतान उन्होंने दोनों की उपासना से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप दी है। सच्चाई जानकर ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब से वे दोनों ब्राह्मण दंपत्ति हर मंगलवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखने लगे। मंगलवार व्रत की दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह मंगल देवता को अपने इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उनका एक पुत्र था जो कि मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से वह वृद्धा माई पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वह ना तो घर को लीपती और ना ही धरती खोदती थी। एक दिन मंगल देवता उन वृद्धा माई की परीक्षा लेने के लिए उनके घर पर साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आकर आवाज़ दी। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु महाराज कहने लगे कि बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन बनाना है, इसके लिए तुम थोड़ी जमीन लीप दो तो तुम्हारा बड़ा पुण्य होगा। ये सुनकर बूढ़ी माई ने कहा, महाराज आज तो मंगलवार है और मैं मंगलवार का व्रत रखती हूँ, इसलिए मैं आज के दिन चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का ही छिड़काव कर दूँ, उस जगह पर आप भोजन बना लीजिएगा या फिर मैं ही आपके लिए भोजन बना देती हूँ। साधु महाराज कहने लगे, मैं गोबर से लिपे चौके पर ही भोजन बनाता हूँ। तब बूढ़ी माई ने कहा कि जमीन लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं गोबर से लीपूंगी नहीं। अब साधु महाराज ने कहा, सोच समझकर उत्तर दो, मैं जो कुछ भी कहूँगा वो तुमको करना होगा। तब बूढ़ी माई कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो कुछ भी आप आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन अवश्य करूँगी। तब बूढ़ी माई ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब उन साधु महाराज ने कहा कि अब तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बूढ़ी माई चुप हो गई। तब साधु महाराज ने कहा, बुला अपने लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बूढ़ी माई मंगलिया
मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद उनका लड़का आ गया। बूढ़ी माई ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुला रहे हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा कि क्या आज्ञा है महाराज जी। साधु महाराज ने कहा, जाओ और अपनी माता जी को बुला कर लाओ। जब माता जी आ गईं तो साधु ने कहा कि तुम ही इसको लिटा दो। अब बूढ़ी माई ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने बेटे को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। फिर बूढ़ी माई कहने लगी, हे साधु महाराज, अब जो कुछ आपको करना है आप कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। फिर साधु महाराज ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। फिर साधु महाराज ने बूढ़ी माई से कहा कि आप अपने लड़के को बुलाओ कि वह भी आकर भोजन कर ले। बूढ़ी माई कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात है साधु महाराज, अभी अभी तो आपने ही उसकी पीठ पर आग जलाई है और उसको ही प्रसाद के लिए बुला रहे हैं। क्या ये संभव है? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए और भोग लगाकर आप यहाँ से जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। साधु महाराज के अत्यंत आग्रह करने पर बूढ़ी माई ने जैसे ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, तुरंत ही उनका लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। फिर साधु महाराज ने उस लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में भी अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको अब कोई भी कष्ट नहीं पहुँचेगा। इस प्रकार से मंगलवार व्रत के प्रभाव से बूढ़ी माई के पुत्र की दीर्घायु हो गई और उनके सभी मनोरथ पूर्ण हुए। अब सुनिए बुढ़वा मंगल की कथा। हर साल ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को बुढ़वा मंगल के रूप में हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे बुढ़वा मंगल कहते हैं। रामायण और महाभारत काल से ही इसका महत्व बहुत ही खास माना जाता रहा है। पहली मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाभारत काल में हजारों हाथियों के समान बल वाले भीम को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया था और भीम के घमंड को चूर चूर करने के लिए एक बार हनुमान जी ने मंगलवार को बूढ़े वानर का रूप धरा और भीम को हरा दिया। तभी से इस दिन को बूढ़े मंगल के नाम से मनाया जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि रामायण काल में एक बार सीता माता को खोजते हुए जब हनुमान जी लंका पहुँचे तब रावण ने बंदर कहकर उनका अपमान किया। रावण के घमंड को चकनाचूर करने के लिए भी हनुमान जी ने वृद्ध बानर का रूप धारण किया था और जिस दिन भगवान ने ये रूप धारण किया था उस दिन ज्येष्ठ मास का मंगलवार था और उस दिन बजरंगबली ने विराट रूप धारण किया था और अपनी पूंछ से लंका को जलाकर लंकापति रावण का घमंड चूर चूर किया था। आइए अब इन कथाओं को विस्तार से सुनते हैं। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अनेक लीलाएं करते रहे हैं। द्वापर युग में जब पांडव वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे तब उनमें सबसे बलशाली भीमसेन को अपने अद्भुत पराक्रम और शक्ति पर बहुत गर्व हो गया था। वे सोचते थे कि संसार में उनसे अधिक बलवान कोई नहीं है। उनके मन में ये अभिमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमान मनुष्य के पतन का कारण बनता है। दूसरी ओर पवनपुत्र हनुमान जी भी ये देख रहे थे कि उनके छोटे भाई भीम के हृदय में बल का अहंकार घर कर चुका है। तब उन्होंने निश्चय किया कि समय आने पर वे भीम का अभिमान दूर करेंगे और उन्हें सच्चे बल का अर्थ समझाएंगे। फिर एक दिन की बात है, वनवास के समय द्रौपदी ने एक अत्यंत सुंदर और सुगंधित पुष्प देखा। उस दिव्य पुष्प की सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। द्रौपदी उस पुष्प को देखकर मोहित हो गई और उन्होंने भीमसेन से कहा, स्वामी ये देखिए, ये पुष्प कितना सुंदर है। अगर आप मेरे लिए ऐसे ही कुछ और पुष्प ला दें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। द्रौपदी की इच्छा सुनकर भीम तुरंत तैयार हो गए। वे अपनी विशाल गदा लेकर उस पुष्प की खोज में घने वन की ओर निकल पड़े। जंगल अत्यंत घना था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, भयंकर पशु और दुर्गम मार्ग थे। परंतु भीम को तो अपनी शक्ति पर इतना विश्वास था कि उन्हें किसी बात का कोई भय ही नहीं था। वे गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों की ध्वनि से वन के पशु पक्षी भी भयभीत होकर भागने लगे। चलते चलते वे एक ऐसे मार्ग पर पहुंच गए जहां एक अत्यंत वृद्ध वानर लेटा हुआ था। वह इतना बूढ़ा दिखाई देता था कि मानो उसके शरीर में बिल्कुल भी शक्ति शेष न हो और उसने अपनी लंबी पूंछ मार्ग के बीचों बीच फैला रखी थी जिससे रास्ता बंद हो गया था। तब भीम ने ऊंचे स्वर में कहा,
ए वानर, हटो मेरे मार्ग से, मुझे आगे जाना है। वृद्ध वानर ने धीरे से आंखें खोली और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, वत्स, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरे शरीर में उठने की शक्ति भी नहीं है। अगर तुम्हें जल्दी हो तो मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। ये सुनकर भीम मुस्कुराए। उन्हें लगा कि इतनी सी बात के लिए ये बूढ़ा वानर बहाने बना रहा है। उन्होंने गर्व से कहा, मैं भीम हूँ, मेरी भुजाओं के बल से बड़े बड़े पर्वत कांप उठते हैं। तुम्हारी ये पूंछ हटाने में मुझे भला क्या कठिनाई होगी। ये कहकर भीम ने बाएं हाथ से उनकी पूंछ उठाने का प्रयास किया, किंतु आश्चर्य, पूंछ तो अपनी जगह से बिल्कुल हिली तक नहीं। भीम को लगा कि उन्होंने शायद पूरी शक्ति नहीं लगाई। अब की बार भीम ने अपने दाएं हाथ से प्रयास किया, फिर भी पूंछ नहीं हिली। धीरे धीरे उनके चेहरे का आत्मविश्वास कम होने लगा। अब तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई। उनकी नसें तन गई, शरीर से पसीना बहने लगा, आंखें लाल हो गई, परंतु पूंछ वहीं की वहीं पड़ी रही। अब भीम को पहली बार अपने जीवन में ऐसा अनुभव हुआ था, तो वे जिस शक्ति पर गर्व करते थे, वही एक बूढ़े वानर की पूंछ भी वे हिला नहीं पा रहे थे। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, हे वानर, आप कोई साधारण जीव तो नहीं है, कृपया करके आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तब वह वृद्ध वानर मुस्कुराया और बोला, भीम, पहले अपने मन में झांको, क्या तुम्हें अपनी शक्ति पर अभिमान नहीं था? भीम ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि ये वानर मेरा नाम कैसे जानता है। तब वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप कौन हैं? कृपया मुझे दर्शन दीजिए। तब वृद्ध वानर ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। देखते ही देखते उनका शरीर आकाश को स्पर्श करने लगा। उनका तेज हजारों सूर्यों के समान चमकने लगा। पर्वत के समान विशाल स्वरूप, स्वर्ण के समान देह, हाथ में गदा और मुख पर दिव्य आभा देखकर भीम तो विस्मित रह गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने तो स्वयं पवन पुत्र श्री हनुमान जी खड़े हैं। भीम तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरे अपराध को कृपा करके क्षमा करें। तब हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, भीम, बल भगवान की देन है। जिस शक्ति पर मनुष्य अभिमान करता है वो पल भर में नष्ट हो सकती है। सच्चा बल तो वही है जिसमें विनम्रता हो, सेवा हो और भगवान का स्मरण हो। फिर हनुमान जी ने उन्हें राम कथा सुनाई और बताया कि कैसे भगवान श्री राम के सेवक बनकर उन्होंने समुद्र लांघा, लंका जलाई और असंभव कार्यों को भी संभव किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया वो अपने बल से नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम की कृपा से किया। अब तो भीम की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उनका अभिमान पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ में आ गया कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अब तो हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम को आशीर्वाद दिया और कहा कि महाभारत युद्ध के समय मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा। मेरी उपस्थिति से पांडवों की रक्षा होगी और तुम्हारा मन भी सदैव धर्म के मार्ग पर बना रहेगा। ये सुनकर भीम आनंदित हो उठे। फिर हनुमान जी ने उन्हें दिव्य पुष्पों का मार्ग भी बताया। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अब उनके हृदय में शक्ति का अभिमान नहीं, बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और विनम्रता थी। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन से अहंकार, क्रोध और अभिमान दूर होते हैं। स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं, उसके संकटों को दूर करते हैं और उसे बल, बुद्धि, विद्या तथा विनम्रता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।